नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों आज हम ये विज्ञान की हमारी सीरीज चल रही है और आज हम पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। मापक यंत्र हम इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों साथ शेयर कीजिए। ये 2000 क्वेश्चंस की मैं सीरीज चला रहा हूँ। अगर आपने पिछली 2 या 3 वीडियो नहीं देखी हमारी तो साइंस की मैंने डाल दी हैं, वो आप देख लीजिए प्ले लिस्ट में चेक करके। तो चलिए दोस्तों, हम 99 तक के प्रश्नों को हमने कल के पार्ट में डिस्कस कर लिया था। अब करते हैं प्रश्न नंबर हम 100 से शुरुआत। तो प्रश्न नंबर 100 है हमारे पास, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए ये प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप, सी ऑप्शन। अब हम समझते हैं पायरोमीटर क्या होता है। देखो ये पायरोमीटर जो है दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने हेतु ये उपयोग किया जाता है। और एडियास्कोप ये इसका जो है प्रयोग किया जाता है दोस्तों, चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। और ओडोमीटर तो आपको सभी को पता है, एक गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने में जो है काम ये आता है। चलिए प्रश्न नंबर 101 हम देख लेते हैं कि यहाँ वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है फ्रेंड्स बैरोमीटर का। चलिए प्रश्न नंबर 102, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए 102 का ऑप्शन नंबर सी, हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 103। 103 क्या है? विभवांतर को मापने के लिए खाली स्थान उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा इसका ऑप्शन ठीक है 103 का? ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर। विभवांतर किस में नापते हैं दोस्तों? हम वोल्ट मीटर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर जल्दी आपको क्वेश्चंस का सीरीज चला रहा हूँ। तो सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। प्रश्न नंबर 104 का ए ऑप्शन क्या है? गैल्वेनोमीटर। यह आप विशेष ध्यान रखना। चलिए चलते हैं हम आगे। प्रश्न नंबर 105, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए। सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए 105 का ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर इसका 105 का बी ऑप्शन फ्रेंड्स, टैकोमीटर। इसका प्रयोग हम करते हैं। चलिए 106 प्रश्न नंबर को हम डिस्कस कर लेते हैं। विभव मापी मूलतः है एक, बताइए मापन का उपकरण है, संयोजक उपकरण है, अंशांकन उपकरण है या संकेतक उपकरण है? प्रश्न नंबर 106 बताइए। 106 का ए ऑप्शन, मापन ये उपकरण होता है फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न नंबर 107, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? बताइए। 107 प्रश्न नंबर 107 बताइए बी ऑप्शन, एमीटर द्वारा हम धारा को नापते हैं फ्रेंड्स, सभी को पता होना चाहिए। 108 एमीटर बताइए। एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन है में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। सी ऑप्शन है कम विद्युत खींचता है या डी ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। तो बताइए 108 का उपरोक्त सभी, ये सारे गुण इसमें होने चाहिए। 109 किसको मापने के लिए स्टेलॉगोमीटर का उपयोग होता है? बताइए। शुद्ध गति की सहायता का, प्रश्न आपका, या फिर अपवर्तनांक सूचक का, या फिर प्रकाशिक क्रियाकलाप का? बताइए किसको मापने के लिए स्टेलॉगोमीटर का उपयोग होता है? 109 का ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए? बी ऑप्शन, प्रस्तनाभ। इसका ये उपयोग होता है इसमें। 110 ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में बताइए किस लिए किया जाता है? ओडोमीटर सभी को पता होगा कि आप बाइक वगैरह चलाते होंगे या कार वगैरह चलाते होंगे तो किसका ये दूरी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का फ्रेंड्स। चलिए 110 का बी हो गया। प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? बताइए।
111 नंबर बताइए, सी पिटोट ट्यूब। फ्रेंड्स ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि सारे ये जो है पिछले वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप इनको जरूर देखिए। प्रश्न नंबर 112 देखो क्या है, टैकोमीटर का मापन करता है बताइए। तो गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल के, ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 112 का ऑप्शन नंबर डी। टैकोमीटर क्या है, टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के जो है गतिपालक यानी घूमने वाला जो चक्र होता है वो चक्र की घूर्णात्मक चाल इसमें हम क्या है ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 113, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है बताइए। फिर आगे प्रश्न ये, तो बताइए क्या मापता है दोस्तों। 113 का प्रश्न नंबर बताइए। तो चक्कर प्रति मिनट यानी कि जिसे हम आरपीएम बोलते हैं, राउंड प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। मल्टीमीटर में होता है बताइए। मल्टीमीटर में होता है, क्या होता है मल्टीमीटर, आपने सभी ने देखा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकानें होती है उनमें मल्टीमीटर उनके पास रहता है। तो बताइए, ये वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, ये इसमें सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी। 114 का ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स कौन सा, डी। देखो धारा को भी नापता है ये, और क्या है वोल्टता को नापता है, प्रतिरोध को नापता है, निरंतरता है ना, ये सभी इसमें क्या है मल्टीमीटर में ये होता है। चलिए प्रश्न नंबर 115, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और 115 नंबर का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर डी 115 का, रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। चलिए प्रश्न नंबर 116, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 116 बताइए, किसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर, तरल पदार्थ को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 117, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है बताइए। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी, सोनार का। अब हम समझते हैं, देखो लेजर क्या है। लेजर क्या है, इसकी खोज जो है किसने की थी, वैज्ञानिक टी.एस. मेमन ने इसकी खोज की थी 1960 में। और राडार क्या होता है फ्रेंड्स, यह होता है कि यह जो है एक प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं वायुयान की दिशा और ऊंचाई को हम ज्ञात करते हैं, किससे, राडार से। और देखो स्कूबा क्या होता है, ये स्कूबा होता है कि इसका उपयोग जो है गोताखोर द्वारा जो है पानी के अंदर जो सांस लेने में किया जाता है फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए प्रश्न नंबर 118 को हम डिस्कस कर लेते हैं। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है बताइए। तो क्या नापेंगे, देखो जहाज, अगर पानी वाला जहाज है तो हम क्या नापेंगे, उससे तो गहराई तो नापेंगे हम, ये तो ऑब्वियसली बिल्कुल एकदम सी सीधा सा प्रश्न है। क्या, ऑप्शन नंबर सी, पानी गहराई को हम मापते हैं। देखो 118 का ऑप्शन नंबर सी। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण जो है उपयोगित है बताइए। 119, ये प्रश्न तो सभी को पता होगा। 119 का बी ऑप्शन, लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को हम नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका 120। चलिए 120 प्रश्न क्या है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है बताइए। 120 का कौन सा ठीक होगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन किससे, ओडोमीटर। ये फ्रेंड्स पिछली बार भी क्वेश्चन ये अभी आया था पिछले क्वेश्चंस में। तो देखो ओडोमीटर क्या नापते हैं हम, दूरी को, इसमें वाहनों की जो दूरी होती है ये वाली, इससे हम चली गई इनकी दूरी को हम नापते हैं यात्रा के दौरान। किसी वोल्टमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है बताइए। 121 का, तो बताइए 121 का वोल्टमीटर का उपयोग किसके नापने के जाता है, विभवांतर को नापने के लिए हम करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 122, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है बताइए। ये पिछले क्वेश्चंस में आ चुका है ये क्वेश्चंस, क्या है, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका 122 का।
123 प्रश्न क्या है? वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। बताइए फ्रेंड्स, इसका 123 का ऑप्शन नंबर क्या हुआ इसका? ओडोमीटर। देखो किस तरह से कितनी बार प्रश्न ये रिपीट हो रहा है, और थोड़ा सा बस चेंज करते हैं वो एग्जामिनर और इसको प्रश्न को डाल देते हैं ये। चलिए प्रश्न नंबर 124, वाहन की गति जानने में मदद करता है। बताइए, वाहन की गति जानने में मदद करता है। बताइए 124 का ऑप्शन नंबर क्या? स्पीडोमीटर। ठीक, चलिए 125, इको लोकेशन का प्रकार है। बताइए क्या है प्रकार इसका? 125 का इको लोकेशन का प्रकार है। बताइए क्या है इसका? डी ऑप्शन, सोनार। 125 का डी ऑप्शन। चलिए 126 क्या है? विभवांतर को मापने के लिए खालिस्तान उपकरण का उपयोग किया जाता है। बताइए, विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं फ्रेंड्स? हम पिछले क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, जल्दी बताइए। 126 का ऑप्शन नंबर डी, वोल्टमीटर। चलिए 127 प्रश्न पर हम चलते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिसका प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखो, एमीटर से हम क्या नापते हैं? विद्युत धारा। तो बताइए हम ओम मीटर से हम क्या नापते हैं? बताइए, एमीटर विद्युत धारा का मापने का यंत्र है, तो हम ओम मीटर। ये बताइए हम क्या नापते हैं इससे? प्रतिरोध को हम नापते हैं, देखो ओम मीटर से। चलिए प्रश्न नंबर 128, खाली स्थान का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है इससे एनीमोमीटर से। 129, चलिए प्रश्न नंबर 129 क्या? मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो क्या मापता है फ्रेंड्स? ये दूरी को मापता है। 129 का बी। तो फ्रेंड्स हमने 129 तक प्रश्न हमने कर लिए हैं। अगर आपने हमारे चैनल मैथ्स विद कौशल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए मैथ्स विद कौशल। दोस्तों, ये हमारी विज्ञान की सीरीज चल रही है और इसमें हम आपको पूरे विज्ञान के फिजिक्स में 2000 क्वेश्चन हम कराएंगे, चाहे सवाल हो या कुछ भी। तो देखो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल मैथ्स विद कौशल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप हमारी पिछले मैंने जो भाग डाल दिए हैं विज्ञान के साइंस की, वो आप देख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।